रेखा और रितेश दोनों रात को ही 10 दिन के लिए हनीमून टूर से लौटे थे। सुबह होते ही सास ने घर के काम के बंटवारे की पर्ची रेखा के हाथ में देते हुए कहा, लो बहू, इसमें तुम्हारा और बड़ी बहू के काम का बंटवारा किया गया है, ध्यान से पढ़ लो। तुम दिन में ड्यूटी जाओगी, इसलिए तुम्हें सुबह और शाम के काम दिया गया है। दिन में जो काम रहेगा उसे बड़ी बहू कर लेगी। रेखा ने पर्ची खोल कर देखा। उसे सुबह उठकर चाय बनानी थी, सबके बिस्तर समेटने थे, फिर झाड़ू पोछा करना था, उसके बाद पूरे घर वालों के लिए नाश्ता बनाना था, फिर पति, जेठ, ससुर तथा खुद का और बच्चों के टिफिन तैयार करने थे, फिर नाश्ते के बर्तन साफ करने थे। रेखा ने अपना फिर शाम का काम देखा, उसमें उसे सबके लिए खाना बनाना था, फिर बर्तन और रसोई साफ करनी थी। रेखा ने पर्ची रितेश के मुंह पर फेंकते हुए कहा, अगर यही सब करवाना था तो बिना नौकरी वाली बहू लाते। रितेश ने पर्ची देखकर कहा, यार इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें सुबह शाम का काम दिया गया है, बाकी दिन भर का काम तो भाभी ही कर रही है। रेखा बोली, दिन में तो सिर्फ 2 ही काम बचे हैं, एक खाना बनाना और दूसरा कपड़े धोना, और बच्चों के टिफिन तैयार कर दूंगी, फिर बच्ची, सासू माँ और जेठानी, बस 2 जनों का खाना बनाना है और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना है। ये कौन सा काम है? रितेश ने कहा, घर में और भी काम होती है, फिर भाभी तुमसे बड़ी भी तो है, एडजस्ट करना करो यार। रेखा बोली, दिन में 6 घंटे की ड्यूटी करूंगी, फिर रात के 11 बजे तक रोटी और बर्तन कर लूंगी। हाँ, सुबह उठकर फिर से काम में लग जाऊंगी। इंसान हूँ मैं, कोई मशीन नहीं हूँ, और भाभी कोई कमा नहीं लाएगी, दिन घर भर घर में पड़ी ही रोटियां ही तो तोड़ेगी। रितेश बोला, शादी के बाद एडजस्ट करना ही पड़ता है, नौकरी करने वाली औरतें क्या घर का काम नहीं करती? वह बोली, ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मगर आप मेरा हाथ बंटवाओगे, बर्तन झाड़ू पोछा सब आधा आधा करोगे। रितेश बोला, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? पति से झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करवाते समय? बिल्कुल नहीं आएगी। आप एक टीचर हो तो मैं एक बैंक मैनेजर हूँ, मेरी सैलरी आपसे ज़्यादा है, मेरा वर्कलोड भी आपसे ज़्यादा है, जो काम करोगे वो मेरा नहीं, आपके घर का काम है, फिर शर्म किस बात की? रितेश झला गया, बोला, मैं कुछ नहीं करूँगा, मर्दों औरतों वाले काम क्यों करूँगा? रेखा बोली, तब मैं भी नहीं करूँगी, कह दो अपनी माँ से और भाभी से। उसके बाद रेखा तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर चली गई। घर का काम को उसने हाथ भी नहीं लगाया। रेखा सरकारी बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर थी। उसका पति सरकारी स्कूल का लेक्चरर था। जेठ और ससुर कपड़े की दुकान चलाते थे। जेठानी 10वीं पास थी। सास अनपढ़ थी। उनके अतिरिक्त घर में जेठ के 3 बच्चे भी थे। उसे दिन रेखा ने कोई काम नहीं किया तो जेठानी ने भी कोई काम नहीं किया। टिफिन नहीं बना तो बच्चे स्कूल नहीं गए। जेठ और ससुर भी बिना नाश्ते किए दुकान गए। घर में एक तरफ की कड़वाहट सी फैल गई। शांति थी मगर वातावरण बोझिल था। मानो रेखा जब ड्यूटी से लौटी तब बोली, मैं टेंशन नहीं चाहती, मेरे हिस्से का जितना काम है उसके लिए एक फुल टाइम नौकरानी रख लो। मैं 70,000 महीना कमा रही हूँ, अगर नौकरानी को 10,000 भी दे दिए तब भी 60,000 बचेंगे, और आप लोग संतोष कर लेना कि मेरी तनख्वाह ही 60,000 थी। जेठानी बोली, मैं नौकरानी के साथ काम करूंगी तो अब मैं भी नौकरानी ही बन गई। रेखा बोली, जब मैं इस घर में नहीं आई थी तब आप इस घर का पूरा काम कर रही थी, तब आपको नहीं लगा कि क्या आपको नौकरानी हो? आप मेरे पीछे मत पड़ो प्लीज़, मुझसे चूल्हा बर्तन नहीं होता, इसलिए पढ़ाई करके नौकरी लगी हूँ। मैंने सगाई के समय भी कह दिया था कि मुझसे घर का काम नहीं होगा। भाभी बोली, माँ जी मैं भी कोई काम नहीं करूँगी, कह देती हूँ, आप पूरा कहीं नौकरानी से करवा लेना। साहस बोली, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए क्या जो नौकरानी के हाथ से बना खाना खाएंगे? कान खोलकर सुन लो, काम तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। रेखा बोली, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मुझसे किसी काम की आशा मत रखना। माँ जी, सास बोली, इस घर में रहोगी तो करना ही पड़ेगा। बहू रेखा बोली, आपने कहा था माँ जी की सारी तनख्वाह ससुर के हाथ में देनी होगी, मैंने आपकी बात मानी ली, मगर काम मुझसे नहीं होगा। सास बोली, घर में रहना है तो करना ही होगा। रेखा ने अपना बैग सामान डाला, बोली, माँ जी नहीं रहती मैं घर में। फिर वह मायके आ गई। अब रेखा 4 महीने से अपने मायके में ही बैठी है। रितेश भी उसे लाने नहीं गया। कहानी में कौन गलत है, रेखा या उसकी जेठानी या फिर उसकी सास? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर लीजिए और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। वीडियो